इंद्रादिक पद नहीं चाहू, विषय में नारी लुभाऊ। रागादिक दोष हरिजे, परमात्म निज पद बीज। आचार्य कल पंडित तोडरमल जी द्वारा लिखी हुई यह रहस्यपूर्ण चिट्ठी का हम अभ्यास कर रहे हैं और हम अब अंतिम विषय पर आ चुके हैं। हमने कल चर्चा करी थी कि अगर हमें अपने आत्मा का अनुभव करना है तो हमें आगम और अध्यात्म दोनों का अभ्यास करना होगा। अध्यात्म हमारे आत्मवैभव को बताता है और आगम हमें अपनी वर्तमान अवस्था का ज्ञान कराता है। आत्मवैभव अहम करने के लिए जानना होता है और वर्तमान दशा के दोष वह दूर करने के लिए जानने होते हैं। हम चैतन्य परमात्मा स्वरूप होते हुए भी स्वयं को भूलने से कितनी दीनता अनुभव कर रहे हैं, ये हमें प्रतिदिन प्रति समय महसूस हो ही रही है। हर छोटी मोटी चीज़ के लिए उछल जाना, मचल जाना, रागी द्वेषी हो जाना, चिंतित पीड़ित हो जाना, ये हमारे दीनता को ही दर्शाती है ना। हम अनंत गुण स्वरूप होने पर भी, वैभववान होने पर भी, परमात्मा स्वरूप होने पर भी, परमार्थ रूप होने पर भी हमारी दशा आज की दयनीय ही है। मिथ्या दृष्टि दशा कहते हैं इसको, अज्ञानी दशा कहते हैं, प्रथम गुण स्थान कहते हैं। समझ रहे? तो ये हमारी दशा कितनी खराब हो चुकी है कि हम अपने महान सत्ता का अस्वीकार करते हैं और ये पूर्व कर्म ने उत्पन्न किया एक प्राणी का शरीर, मनुष्य नाम के प्राणी का शरीर, मल मूत्र से भरा हुआ, 5 इंद्रिय से में भरा हुआ वह शरीर में मानते, उसमें पूरी की पूरी चीज़ें जो है गंदगी निकालने के लिए है वो, समझ रहे? तो वो इतनी खराब चीज़ को मैं मानता है, दूसरों की भी खराब चीज़ों पर आकर्षित होता है। समझ में आएगा? गंदी चीज़ों के ऊपर आकर्षित होता है। ये हमारे मिथ्यात्व की चरम सीमा ही है। समझ रहे क्या? तो कहना ये है कि हम अपने वैभव से अपरिचित होने से कितने गंदे शरीर में मैं अपना स्थापन करते और दूसरों के गंदे शरीर के प्रति आकर्षित होते, बताओ। इसलिए पहले में प्रथम करने योग्य कार्य यह है कि हम अपने आप को अनुभव कर लें, अपनी शक्ति तो पहचाने, हम अपने आप को जाने तो सही। इसलिए पूरा जीन शासन हमें अपनी जानकारी कराने के लिए ही प्रेरित करता है, चाहे जय भगवान की प्रतिमा हो, चाहे जिनवानी हो, चाहे मुनिराज का जीवन हो। क्या कर रहे हैं? अपने आप को जानने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। सच्चे देव शास्त्र गुरु और कुछ नहीं करते, वे बस अपनी सत्ता का अपने को परिचय कराते हैं। भगवान जी का आशीर्वाद सुन रहे हैं, मुनिराज का आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद एक बार आशीर्वाद मिला कि दिन दुगना रात चौगनी प्रगति हो गई, ये आशीर्वाद नहीं, ये श्राप है। कौन समझेगा इनको कि परिग्रह बड़ा, पाप बड़ा, संसार बड़ा, 4 गतियों का भ्रमण बड़ा, अनंत काल जन्म मरण हुए, ये पाप हुआ है, श्राप हुआ है, ये आशीर्वाद थोड़ी है। आशीर्वाद क्या होता है? समझ रहे कि हमें अपनी सत्ता पहचान कराई गई, उसके बाद हमारे को विश्व की किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, उसके बाद हमारा तड़पना बंद हो गया, हमें हमारा प्रभुत्व मिल गया, ये आशीर्वचन मिलता है। समझ रहे? प्रसाद के रूप में हमें हमारी वस्तु पहचानी जाती है, समझे कि नहीं? वही प्रसाद है, वही आशीर्वाद होता है। पर ये भोले अज्ञानी जीव नहीं समझ पाने वाले हैं, और दुष्ट जीव तो समझने देते नहीं हैं इसको, समझ रहे कि नहीं? समझे नहीं कोई। तो मुझे बोलना ये है कि हम पूरा जीव शास्त्र जब हमारी पहचान कराने के लिए है, पूरा के पूरा जीव शासन, उस जीव शासन में आकर हम अपने आप को नहीं पहचान रहे तो हम भी दुष्ट में ही आते, समझे कि नहीं? मतलब ये जीव शासन प्राप्त करने का, अंतरों की मुद्रा देखने की रोज़,
और फिर अपने आप को जानने के लिए कोई जिज्ञासा, कोई रुचि, कोई प्रयत्न, उद्यम नहीं करना, ये हमारी धीरता, उद्यमता है ना, वही है ये। समझे हमारे क्या कहेगा, नहीं सच्चाई, अपनी भावना सच्ची जागरूक नहीं कर पा रहे हम। इस जीन शासन के मर्म को समझ नहीं पा रहे। क्या है जीन शासन का मर्म, मैं आपको बताता हूँ। मर्म ये है कि पूरी वस्तुएं कंप्लीट है। विश्व वस्तु व्यवस्था बताता है जीन शासन। वस्तु व्यवस्था मतलब फिजिक्स, जिसको सादी भाषा में। हर एक वस्तु के अंदर अनंत गुण होते हैं, फीचर्स, गुण धर्म, कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, प्रॉपर्टीज़ हर एक वस्तु के अंदर। और उस वस्तु को अपने कार्य के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये जिन शासन है, ये है। तो इसमें आत्मकल्याण कहा आया, यही तो कि तू जीव नाम का द्रव्य है, तेरे अंदर अनंत गुण प्रॉपर्टीज़ है, तुझे यहाँ से लेकर अनंत काल तक सुखी होने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये है वो जिन शासन। मतलब यहाँ पर हमारे को आगे करना क्या है, सुखी होने के लिए, कल्याण करने के लिए। तू अपनी वस्तु को पहचान ले बस। फिर तुझे जब अपनी वस्तु को पहचान, जब पराई वस्तु पराई लगने लगेगी, तो अगर राग घटेगा, घटते घटते अनुव्रत होगी, प्रतिमा होगी, महाव्रत होगी, दीक्षा ली जाएगी, जंगलों में जाएगा, पहाड़ों पर जाएगा, अपनी वस्तु को भोगते भोगते अनंत सिद्ध हो जाएगा। तो कहना क्या है हमारे, जिन शासन तो हमारे को अपनी वस्तु पहचान कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। बस उस जिन शासन में आकर स्वयं से अपरिचित रहना, जिन शासन का बोलो अवर्णवाद है। जिनमानी पढ़कर स्वयं को नहीं पहचानना, ये भी जिनमानी का अवर्णवाद है। समझ में आ गई? काहे के लिए जिनमानी है? सिर्फ स्वाध्याय की परंपरा में घुस गए हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, हम रोज़ स्वाध्याय करते हैं, हम स्वाध्याय करने वाले परिवार में है, तो इससे क्या हो जाएगा? समझ में आया कि नहीं? स्वाध्याय करना थोड़ी जीवन का लक्ष्य है हमारा। समझ में आया कि नहीं? स्वाध्याय भी करना है तो स्वाध्याय वाला स्वाध्याय कर, या आजकल वाला स्वाध्याय मत कर कि पढ़ते रहने की जिनमानी और खुद कुसुओं का अध्ययन नहीं करने का। आजकल का स्वाध्याय अध्याय हो गया है, स्वाध्याय नहीं रहा। मतलब क्या, अधिआय हो गया, मतलब क्या, ज्ञान बढ़ रहा है, स्व का ज्ञान नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे? हम कोर्स कर रहे हैं अलग अलग, समझ लीजिए। जैसे हमने बहुत सारे शास्त्र पढ़े, जिनवानी पढ़ी, सिखाया, तो बस अधिआय हो रहा है, स्वाध्याय नहीं हो रहा है। समझ रहे कि अंतर है स्वाध्याय और अध्याय में? समझ रहे कि नहीं? जैसे चैप्टर्स को पहले अध्याय कहते थे, है ना, पहला अध्याय, दूसरा अध्याय। हमारा भी जो पढ़ रहे सुन रहे हैं वो अध्याय ही है, स्वाध्याय नहीं है। हम नए नए चैप्टर्स खोलना चाहते हैं, रोज रोज नए नए चैप्टर सीखना चाहते हैं, हम खुद को नहीं समझना चाह रहे। समझ रहे कि नहीं? तो जो जीव स्वयं को जानना चाहता है, जिज्ञासा लेकर बैठा है, ऐसे जीव प्रयत्नशील होते हैं। क्या? जिनमानी से अपने बारे में जो जो कहा गया बहुत ध्यान से सुनते हैं, बहुत रुचि से सुनते हैं, और एक एक चीज़ जब वो बोली जा रही है, मराठी में एक मन है ना, बोलते लेके बोले सूली लागे, है ना, बोलते तो बेटी को है, लग जाती है बहू को, याद रखना। तो यहाँ पर कहते तो जितना भी कुछ कहा जा रहा है आत्मा के बारे में, वो बोला उधर जा रहा है, मैं लगा अपने अंदर रखा। समझ में आया कि नहीं? जिनमानी से जो जो सुनता हूँ सब अपने अंदर लगाते जाता हूँ, तो अपने अंदर अपने प्रति, अपनी वस्तु के प्रति जितनी बाह्य जानकारी चाहिए थी वो तो पूरी जमा कर ली हमने, जो उसको अनुभव करने में सहायता करे, है कि नहीं, वो वाली पूरी जानकारी हमने जमा कर ली। समझ रहे? अब क्या करते हैं, हम उद्यमी होते हैं अपने वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए, नहीं उसको अपने ही ज्ञान से अनुभव करने के लिए। अभी तो हमने जिनवानी से सुना था, अब हम हमारे ज्ञान से उसको अनुभव करना चाहते हैं। तो ज्ञान से अनुभव कैसे होता है, तो हमने उसकी प्रक्रिया बहुत डिटेल में बताई। इंद्रिय प्रयोग बंद करो, परद्रव्य का विचार करो, वेद ज्ञान का विचार करो, स्वद्रव्य का विचार करो, फिर जो जानन में स्थिरता होगी वो आत्मानुभव होगा। वहाँ पर जो अनुभव है वो परोक्ष है, आनंद का अनुभव, ज्ञान का अनुभव, शांति का अनुभव, रस वो का तो प्रत्यक्ष रहेगा, और उसके वो रस से आत्मा प्रत्यक्ष अनुभव में आया, ये कहा जाता है। समझ में? जो पूरा बोल चुके हैं। बोलना ये है कि कोई जिज्ञासा खड़ी तो करे स्वयं को जानने की, कोई आत्मानुभूति के लिए प्रेरित तो हो, उसके लिए तो हमारे पास पूरी प्रोसीजर खड़ी है। आप आओ तो सही सुनने को, समझे क्या नहीं? आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, समझे क्या नहीं? चेतन रसिया, आनंद रसिया। कौन रसिया? चेतन रसिया बता बना, पुण्योदय रसिया है, धन रसिया है, उद्गल रसिया है। बताओ है चेतन रसिया कौन? सच में बताना है आप। चेतन रसिया है कोई? चेतन में रस आता हो जिसको,
समझ में? इसलिए ये ज्ञानानंद की डगरिया चेतन रसिया को मिलती, नहीं तो बाकी सब तो पुद्गल की डगरिया खड़ी कर रहे हैं बस। और मेरे पास इतना पुद्गल है, इतनी मिट्टी है। मेरी लाइन क्या सुना है आपको? इंद्रादिक पद नहीं चाहो। क्यों? इट इज़ जस्ट इंद्रादिक पद, यानी इंद्र का शरीर, आसपास की रानियाँ, वो जो विमान, ये पुद्गल की रचना है। हाँ या नहीं? डिज़ाइन तो पुद्गल की है। जितने देर आयु रहेंगी उतने देर पुद्गल कॉम्बिनेशन चेंज होंगे। हाँ या नहीं? तो इंद्रादिक पद नहीं चाहो, विषय में ना ही डूबो। तो क्या करो? एक रागादिक दोष हट जाए और परमात्म निज पद, मेरा परमात्मा पद मुझे मिल जाए, बस ये भावना होती है। रागादिक दोष हरिजे और परमात्म निज पद दीजिए, मुझे मेरा परमात्मा पद मिल जाए, बस। तो कोई ज्ञानी, कोई मतलब सच में भव्य जी हो, वो आता है रुचि से, चेतन रसिक होता है, अपने आप को जानने की रुचि क्रिएट करता है, जानने के लिए प्रेरित होता है, जिन शासन को प्राप्त करता है, एक एक लाइन खुद पर लगाता है, फिर अपने अंदर जाकर ढोक कर देखता है तो उसको अपनी वस्तु मिल जाती है। अपनी वस्तु मिलने पर अपूर्व अचनातीत आनंद प्राप्त होता है, जिससे उसके जीवन में भय, चिंता, लालच, बहुत सारा अहंकार, छल कपट, लोभ, क्रोध सब दूर होते जाता है, नष्ट होने को लग जाता है। बहुत स्पीड से घटता है और एक दिन नष्ट होता है। ये प्रक्रिया है जिन शासन की। हम इसमें कहाँ चूक रहे हैं कि हमें अच्छे से सुनना होगा, समझना होगा। हम सच में अगर जन्म मरण का अगर भय है हमारे, अगर ये 4 गति 84 लाख योनियाँ, ये पंच परावर्तन सच में अगर भयानक लग रहे हैं, ये जन्म मरण अगर रोग लग रहा है, तो उसका निवारण करने के लिए स्वयं को जानने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। कोई दूसरा उपाय है ही नहीं कि पूजन करने से आप जन्म मरण से बच जाओगे, या आप अणुव्रत लेने से जन्म मरण से बच जाओगे, महाव्रत लेने से जन्म मरण से रोग से बच जाओगे। ऐसा कोई उपाय नहीं है। आत्मानुभूति, स्वयं को जानना और स्वयं में रमने से ही ये जन्म मरण का चक्कर बंद होता है, और कोई उपाय है नहीं। एकदम विचार करना गहराई से, समझे क्या? इसलिए स्वयं को जानने की प्रेरणा देने वाले ये शास्त्र है। आत्मानुभूति की चैप्टर हमने बहुत गहराई से पढ़ा, हमने समझा। 2-3 लाइन जो बची है वो पढ़ते हैं, फिर हम परमार्थ वचने का प्रारंभ करें। आइए, तीन 349 पर हम पढ़ रहे हैं, है ना? अंतिम के कुछ लाइन पढ़ेंगे। देखो, वर्तमान काल में, नीचे से तीसरा पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अध्यात्म तत्व तो आत्मख्याति समयसार ग्रंथ की अमृतचंद्र आचार्यकृत संस्कृत टीका में है। तो मैं इसमें भी विवाद डालते हैं। अमृतचंद्र आचार्य को श्वेतांबर बोलते हैं। ये हमारे में कुछ ऐसे लोग, श्वेतांबर समझ में, श्वेतांबर घोषित कर, अमृतचंद्र जी की टीका नहीं पढ़ने की बोलते, जयसेनाचार्य जी की टीका पढ़ने की बोलते। पता है, क्योंकि ये टीका पढ़ेंगे तो बहुत गड़बड़। मैं आपको क्या बताऊँ, सच्चाई है। अमृतचंद्र जी को, जैसे अमृतचंद्र सूरी वर्ड आया है, तो वो सूरी शब्द से उनको लगता है श्वेतांबर जी, समझ में? जबकि ये ऐसे, सोचो टोडरमल जी जब उनका नाम लिखते हैं, तो अमृतचंद्र जी दिगंबर संत थे और उन्होंने ऐसी टीका लिखी, समझ में आएगा, कि गणेश प्रसाद जी वर्णी, उनको ये संस्कृत टीका मुख्य पाठ थी, मुख्य पाठ। समयसार जी की आत्मख्याति की टीका बोल रहा हूँ मैं, गाथा नहीं, टीका। रोज रिवाइज करते थे, रोज मतलब प्रतिदिन पाठांतर में, रोज के पाठ में हमारी मेरी भावना रहती है। उनकी समयसार की टीका थी, विचार करो कैसे जीव थे पूर्व में। और अमृतचंद्र जी की टीका पूरी संस्कृत वाली, आत्मख्याति वाली, पूरी मुख पाठ, समझ में आया क्या नहीं? तो वो अमृतचंद्र जी की टीका में ऐसा गहन अध्यात्म है। अगर कोई अध्यात्म का रसिया है तो पढ़ना आप अमृतचंद्र जी की टीका। वो चेतन रसिया जो रहती है ना, उनको पसंद आती है वो। अब जिनको चेतन रस नहीं है, वो जयसेनाचार्य जी की टीका, वो भी अच्छी है, हम उसको तो नाम नहीं रखते, हम तो दोनों टीका पढ़ते हैं हम तो।
कुछ है ना, ऐसे बोलते नहीं है लेकिन बोलना है। जैसे शंकराचार्य की टीका कैसी है, बोलो उनका नाम क्या है, तात्पर्य व्यक्ति है वो समझ लीजिए, वो उसमें आगम का भी समावेश किया जाता है ना। तो इसलिए वो बोलते कि जैसे नाचार्य जी की टीका पढ़ो, अमृतचंद जी की नहीं पढ़ो, जानबूझ कर ही है वो। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक मत पढ़ो बोलते ना, वैसा ही है वो, अमृतचंद्र जी की टीका मत पढ़ो। तो अध्यात्म अगर आपको चाहिए तो आप समय सार जी की, अमृतचंद्राचार्य जी की आत्मख्याति टीका पढ़ना, वहाँ पे आपको अध्यात्म मिलेगा प्योर अध्यात्म का। जहाँ पर मेरी वस्तु पूरी समझ में आती है, जिसमें समझ में आत्म स्वभाव पर भाव भिन्नम, समझे, वो सब लिखा हुआ है। अमरचंद्र जी ने क्या क्या लिखा हुआ, तो क्या क्या बोलता वही, समझे, वो वाला भी जो हम बोलते हैं स्टार्ट में, बोलो नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकाश चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरित, पूरा आत्मा बता दिया एक छंद में। उस समय सार को नमस्कार, समझ रहे कौन, बोलो जो जो स्वानुभूति से एकदम प्रत्यक्ष दिखता है, चित स्वभाव जिसका चैतन्य स्वभाव है, भाव है जो पदार्थ है, समझ रहे, चित स्वभाव सर्वभाव से भिन्न है, अन्य सर्वभाव से। ऐसा अमृतचंद जी के एक एक छंद है वहाँ पर, समझेगा, गजब की टीका है, पढ़ने योग्य है। हम तो कभी योग होगा अगर तो हम साथ में लेंगे, नहीं तो आप पढ़ना चालू करो, किसका देह कब जाएगा छूटेगा पता थोड़ी। पढ़ लेना, इस जीवन में आकर के समय से आज जी नहीं पढ़े हम तो क्या किया। उससे इस धरती का भगवान कहा जाता है समय से आज, समझे कि नहीं। वो पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर हम पढ़े भी ना गए तो क्या करें हम ये नहीं करेंगे फिर आओ समाचार पढ़ेंगे, सिर्फ समाचार पढ़ेंगे, नहीं नहीं, इनसे पढ़ो। और आगम की चर्चा गोमठ सार में, गोमठ सार जी ग्रंथ भी पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि आगम आधारित अध्यात्म कल चर्चा कर चुके हैं। जो अध्यात्म होता है वो आगम आधारित ही होना चाहिए, समझ रहे, कोरा आगम काम का नहीं होता। अध्यात्म जो है वो कोरा अच्छा नहीं, आगम आधारित अध्यात्म होता है, ठीक है। और जो आचार्य कुंद पूरे जो शब्द लिख रहे हैं वो आगम के शब्द लिख रहे हैं। तुम अगर आगम में पढ़ोगे तुम पढ़ समझेगा आचार्य कुंद क्या लिख रहे हैं। धर्मादि में कुछ नहीं पता, धर्मादि की तुम क्षेत्र में पता होनी चाहिए, समझेंगे। कि वो जो बोलते हैं कि मैं ये 29 बोलों से बोल रहे हैं वे कि भाई मैं वो नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, योग स्थान नहीं, बंध स्थान नहीं, है ना, संयम स्थान नहीं, लब्धि स्थान नहीं, समझे, ये मैं हूँ ही नहीं। ये तो पता क्या चलेगा, बता, गुण स्थान नहीं, मार्गण स्थान नहीं, जीव स्थान नहीं, तो ये समझे, अगर स्थान ही नहीं पता वो वाले तो पढ़ोगे क्या था। इसलिए गोमठ सार आदि ग्रंथ में आगम की चर्चा है, ठीक है। और ग्रंथों में भी है, जो जानते हैं वह सब लिखने में आवे नहीं, इसलिए तुम भी अध्यात्म आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। लिखा है कि नहीं, अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना। मतलब सोचो टोडरमल जी जब इनको लिख रहे हैं तो एज इट इज मेरे को भी लेटर मिला है, ये आपको मिले नहीं चिट्ठी, तो ये आपको बोल रहे हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन है टोडरमल जी के साथ हमारा इस चिट्ठी में, और वो लिख रहे हैं 1-to-1, मतलब 1-to-1 साइड में जो कि वो उधर से बोल रहे हैं हमारे को क्या, कि तुम भी अध्यात्म तथा आगम ग्रंथों का अभ्यास रखना और स्वरूपानंद में मग्न रहना। समझे, अभ्यास करने दोनों का, स्वरूप के आनंद में मग्न रहो, मस्त रहो अपने आनंद में, न लूटते रहो अपना आनंद। टोडरमल जी कुछ कह रहे नहीं, हम टोडरमल जी के लिए जान दे देंगे, वो नहीं बोला मैंने। समझ रहे, वो नहीं बोल रहे, वो बोल रहे हैं आगम अध्यात्म का अभ्यास करो और स्वरूपानंद में मग्न रहो। ये है टोडरमल जी के उपदेश, समझ में आएगा नहीं। वो हर जगह हमारे आदत पड़ेगी कि नाम एक्टिव लेने का, उसी नाम से लड़ते बैठने का। उनके उपदेश समझो, आगम अध्यात्म का अभ्यास और स्वरूपानंद में मग्न। और तुमने को विशेष ग्रंथ जाने हो, कोई होना चाहिए, तुमने कोई विशेष ग्रंथ जाने हो सो मुझको लिख भेजना। तुमने अगर कोई ग्रंथ जाना है विशेष तो अलग, मुझे हमारे ज्ञान में नहीं है, क्योंकि तब इंटरनेट नहीं था। आज तो तुम बटन दबा, हजारों ग्रंथ है तुम्हारे सामने, तो मेरे को टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास, समझ में क्या, हमें फेसबुक इंस्टाग्राम पर टाइम मिले तो पढ़े ना। तो पहले उनको तो ग्रंथ ही नहीं थे, फिजिकल कॉपी चाहिए थी, वो भी मिलती नहीं थी। वो दौला के लिए बेचारे गए, क्या क्या हुआ सब स्टोरी जानते, मिलते ही नहीं थे ग्रंथ। उनको ग्रंथ मिल जाए तो बताना, मतलब कोई ग्रंथ मिल गए, समझ लो कोई निधि मिल गई, और हमारे पास इतनी निधि है इंटरनेट पे, एक ही वेबसाइट पे हजारों ग्रंथ है, इतने ही कि क्या बताए, वो समय नहीं है। दिक्कत ये है ना, फिर कोई लिखा हो तो हमारे को बताना,
साधर्मियों को तो देखो क्या लिखा है, परस्पर चर्चा ही चाहिए। रूल याद रखना, साधर्मी हो तो उनको चर्चा में कितना समय जा रहा है पता भी नहीं चलता। उनको तो परस्पर चर्चा चाहिए, एक मिनट से बात करके क्या सुना था यार, क्या बोले थे उन्होंने, क्या बढ़िया चर्चा है। तो साधर्मी तो चर्चा ही करते, सर्वार्थ सिद्धि के देव तक है कि नहीं, वे भी चर्चा करते साधर्मी है ना। और मेरी तो इतनी बुद्धि है नहीं, देखो क्या लिख रहे हो, उनकी बुद्धि नहीं, आप लोग को बहुत बुद्धि है परंतु तुम शहरी के भाइयों से परस्पर विचार है सो बड़ी बात है। तो जब तक मिलना नहीं हो तब तक पत्र तो अवश्य ही लिखा करोगे। अभी देखो, मिति फागुन बदी पंचमी संवत 1811, कौन सी डाइट होगी डेट? अभी 1811 मतलब वीर निर्वाण संवत होगा शायद, है ना। हाँ ना, तो संवत लिखा है तो शायद ये 1811 तो नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो 1811 तो 150 साल पुरानी ही हुई, इसलिए ये वीर निर्वाण संवत है। वीर निर्वाण संवत कौन सा चल रहा है अभी? 2550, नहीं वो भी नहीं हो सकता है। कौन सा संवत लिखा है ये? 300 साल टोडरमल जी के तो 300 साल पुराने हैं, तो ये कौन सा वाला है, ये कौन सा वाला है ये नहीं पता। विक्रम संवत तो भी वो भी 2500 के करीब, नहीं 2400 के करीब है वो, 350 पीछे हुआ हमारे से, 350 400, ये 2550 माइनस 350 वही है, विक्रम संवत है ये, ठीक है। विक्रम संवत 1811, तो 200-250 साल पहले लिखी हुई है, ठीक है। चलो अब हम परमार्थ वचनी का प्रारंभ करते हैं। आपको पता है जब हमने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी इतिहास वाली, तो पंडित जी सचिन जी बोले थे हम आपको कि इसमें बनारसी दास जी का नाम, टोडरमल जी का नाम, दौलत राम जी का नाम, इनके तो नाम अवश्य आने चाहिए। बहुत बड़ा योगदान है इनका जी शासन। हमने पूछा स्वामी जी का, वो बोले उन्होंने जो बोला है, इन्होंने मौलिक रचनाएं करी तीनों ने, समझे कि नहीं। टोडरमल जी ने पहले, सबसे पहले तो बनारसी दास जी मुगलों के टाइम पे, है ना, तब रचना करी है। वो समय सार जैसे ग्रंथ की सोचो, एकदम नाटक समय से, सरल भाषा में, सुगम भाषा में, सबको रटे हुए थे। जब बनारसी दास जी लिखते थे ना, वो लिखते इतना गजब के थे, सबको रटा देता था, रटा, क्योंकि सुनाते थे, है ना, सुनाते थे, सब लोग रट लेते थे, इतने गजब की थी उनकी शैली, तो लिखान उनका। तो फिर वो हुए, उसके बाद कोई मौलिक रचनाई तो जैसे हाँ, सब गली गली में बच्चे दोहराते थे उनके। हाँ, तो बनारसी दास जी के बाद टोडरमल जी हुए, टोडरमल जी के बाद दौलत राम जी हुए, जिन्होंने बहुत मौलिक रचनाएं दी जी शासन को, इसलिए हमने उनको कवर किया था उसके अंदर, ठीक है। पढ़ते हैं अपन, आ जाओ। अब परमार्थ वचनिका, जो हमने 2-3 दिन से तो परमार्थ बोल ही रहा हूँ, परमार्थ मतलब क्या? परमार्थ, परम वस्तु, उसकी वचनिका है, ठीक है। देखो, एक जीव द्रव्य, उसके अनंत गुण, ठीक, अनंत पर्याय, अनंत गुणों के अनंत पर्याय, एक एक गुण के असंख्यात प्रदेश, एक एक गुण कितना कवर करता है? असंख्यात प्रदेश। एक एक प्रदेश में अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक प्रदेश में, और एक कर्म वर्गणा में, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत अनंत पुद्गल परमाणु। यह एक एक पुद्गल परमाणु अनंत गुण अनंत पर्याय सहित विराजमान। में देखो क्या क्या कह रहे हो कुछ समझा? किसकी चर्चा चल रही है? आपकी मेरी दिख रही है, ये है हम एक जीव द्रव्य यहाँ पर, हम आप और मैं, ठीक है। और बोलो क्या करने का? अनंत गुण अपने आपके अंदर और मेरे अंदर, अनंत गुण जीव द्रव्य। वो अनंत गुण की इतनी संख्या क्या करके रखे उन्होंने? असंख्यात प्रदेश, नहीं वो उनके सबके असंख्यात प्रदेश हैं, समझ में? हाँ, वो आगे के, हाँ अनंत गुण है और अनंत गुण की अनंत पर्याय चल रही है, और फिर अनंत गुणों ने असंख्यात प्रदेश व्यापे है। एक प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणाएं, हमारे एक एक प्रदेश पर अनंत कर्म वर्गणाएं, एक एक कर्म वर्गणा में अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत अनंत, समझ में आ रहा है? और उसके एक एक पुद्गल परमाणु में अनंत गुण और अनंत पर्याय होती है। इतना सब मिला करके ये जो विशाल दिख रहा है आपको वो है, और मैं ये मानता हूँ ये मैं हूँ कितनी चीज़ें वहाँ पर, और जो सबको मिला के मैं बोलते, भ्रम कितना लेवल का है, समझे कि नहीं?
इतने सब में कितना था, सिर्फ एक, समझे क्या नहीं? बाकी तो सब पर्याय में जा रहे हैं। पुद्गल में तो मैक्सिमम चले गए, वो गुण पर्याय में जो बात कर रहे हैं वो भी मेरे अंदर ही है, वो एक में। तो सोचो ये एक मैं हूँ और इतनी सारी चीजें हैं वहां पर। इन्होंने तभी मैं बताऊँ कर्मों के एंगल से लिखा है। बोलो आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, वो तो बोले ही नहीं, समझे कि नहीं? ये तो आहार वर्गणा वाला शरीर है ना, तो हड्डी मांस चमड़े इसकी जुत्ती, वो आहार वर्गणा वाले, वो तो लिखे ही नहीं। ये तो कर्म वर्गणा की ही चर्चा है, समझे कि नहीं? कारमान वर्गणा लिखी वाली सिर्फ यहाँ पर, सही है कि नहीं? तो कितने कितने वर्गणा है, क्या 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 तब क्या बताया हम आपको? आपको बताया कि आजकल माइक्रोस्कोप भी देख रहा है बारीक सा अंदर जाकर, कल ही देखा था हमने एक वीडियो, समझे कि नहीं? हम कहाँ जानते हैं ये सबको लगे, ये देखो ये मेरा हाथ है, ये मेरा पैर है, मेरा चेहरा है, मैं तो ये हमको कुछ पता नहीं वहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं, कितनी चीज़ें हैं, क्वांटिटी क्या है, कौन कहाँ से बन गया, कैसे बन गया। अज्ञान, क्योंकि हम बिल्कुल जागृति नहीं है, जागना भी नहीं चाहते, ज्ञान ही नहीं होना चाहते, ज्ञान का आकर्षण ही नहीं, समझना ही नहीं। चलन दो, पार्टियाँ चलन दो, खाना पीना चलने दो, घूमना फिरना चलने दो, जाना आना, लेना देना, ये चलन दो, बस खुद को मत जानो। अजीब ही हो गया जीवन हमारा। पढ़ते हैं हम, देखो यह एक संसार अवस्थित जीव पिंड की अवस्था, जो संसार में जो रहते हैं ऐसे एक जीव का ग्रुप पिंड की अवस्था ये है। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य, सोचो जीव द्रव्य कितने अनंत। अब जो याद रखना, ये उंगली जितने एरिया में अनंत जीव है उसके साथ भी यही पोजीशन है, समझ में क्या कह रहे? ये तो हमने अभी मनुष्य वाला इतना बड़ा शरीर बोला, ये उंगली जितनी स्पेस में, समझ में गई? उंगली जितनी स्पेस में अनंत जीव राशि है और उनके साथ भी इतना ही सब, क्योंकि वो बारीक जीव के साथ भी इतना ही सब कुछ है। इसी प्रकार अनंत जीव द्रव्य सपिंड रूप जानना, तो इतने जीव कितने जीव होता अनंत, और एक एक जीव के अंदर इतने इतने पदार्थ है। एक जीव द्रव्य अनंत 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 पुद्गल द्रव्य से संयुक्त मानना। क्या कहा? एक, देखो ये समझने की कोशिश करना, या आपको और मेरे को, जो आप मुझे देख रहे हो मैं आपको देख रहा हूँ। एक एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल परमाणु से पुद्गल द्रव्य से संयोगित यानी संयुक्त मानना। आप भी अनंत पुद्गल द्रव्य से संयुक्त है, आप भी और ये मैं भी, हम एक ही है, लेकिन अनंत पुद्गल द्रव्यों से संयुक्त है, समझ में क्या नहीं? उनको साथ में लिए हुए है। और ऐसे एक जीव द्रव्य और अनंत पुद्गल द्रव्यों को मिला करके मैं मानना, यही दर्शन मोहन ही होता है, यही मिथ्या तो होता है। सोचो एक, इस सब में तो एक था। आचार्य कुंद हर एक गाथा में मैं एक क्यों बोलते हैं, समझ में? मैं इधर एक ही हूँ, ये सब बाकी सब कचरा पट्टी हमारे बाजू में, समझ में? पराया पार्टिकल है ना, वर्ड क्या है? संयोग। जो संयोग कैसे रहते हैं? वियोग रूप, समझ में है कि नहीं? जो कुछ काल के लिए साथ में होते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो एक जीव द्रव्य है यहाँ पर और बाकी पूरा संयोग है, इसलिए उन्होंने क्या कहा? परमाणु मात्र मेरा नहीं, आचार्य कुंद। जो फिर मेरी भावना में 12 भावना बोला, जहाँ देह अपनी नहीं तान अपना कोई। सो जब हम छोड़ते कि नहीं सब चीज़ों को, यहाँ की जो घर गाड़ी बंगला पत्नी बच्चे शरीर, ये तो सब छूटते कि नहीं? तो कितने परमाणु छूटे यहाँ पर, अनंत यहाँ पर भी छूट गए, समझ में आ गए? लेकिन अनंत परमाणु को लेकर भी गए हम, कर्म वाले, ये 9 कर्म वाले परमाणु यहाँ रह जाते हैं, लेकिन कर्म परमाणु तो पूरे चलते कि नहीं? पूरे हमें पता है ना, कोई यहाँ पर परेशान हो गया, कर्मोदय से परेशान हो गया तो सुसाइड कर गया, तो यहाँ पे रह गए, शरीर रह गया, माता पिता भाई बहन बच्चे वगैरह सब रह गए, लेकिन कर्म तो गए साथ में, कारमान वर्गणा साथ में जाती है, समझे कि नहीं? तो फिर ये कारमान वर्गणा का पीछा कब छूटेगा? उसी तो बोल पढ़ो जितना शरीर छूटना चाहिए, कर्म शरीर, समझ में आए कि नहीं? उसी को तो मोक्ष कहते, लौकिक आगम भाषा से, समझे कि नहीं? अध्यात्म भाषा हमारी क्या है? आपके स्वरूप में लीन होना, बताया ना आपको, द्रव्यनियोग का मोक्ष अलग है ना, या फिर अध्यात्म का मोक्ष अलग है, आगम का मोक्ष अलग है दोनों एक साथ ही होते हैं, लेकिन कहने की पद्धतियाँ, आगम पद्धति बोलेगी कर्मों का नाश होना चाहिए, समझे क्या? और अध्यात्म पद्धति बोलेगी मोह का नाश होना चाहिए, राग का नाश होना चाहिए, समझ में? वन एंड द सेम थिंग है, और कथन शैलियाँ है,
जो अभी आत्म समझता नहीं, मोह समझता नहीं, राग नहीं, तो उसको कर्म बता रहे, समझेंगे? वो अलग अलग शैली होती है, अलग अलग प्रयोजन सहित होती है। समझ में आ क्या कहा कि कार्माण शरीर कार्माण परमाणु इतने रहते, कितने? अभी कितने बताएं? अभी कितने? अभी कार्माण परमाणु बस इतने, तो बोलो अनंत भोग जितने आप सबके पास, मेरे पास, हमारे में से अगर कोई सम्यक दृष्टि होगा तो उसको सिर्फ ढाई पुद्गल परावर्तन मैक्सिमम इतने रह जाएंगे, या फिर उसमें भी वो तो मैक्सिमम लिमिट है। तो हमारे में से कोई सम्यक दृष्टि होगा तो उसको सिर्फ ऐसे रहेंगे 2-3 भाव के रहेंगे, कार्बन वर्गणाएं, 2-4 भाव जितने बचे उसके। बाकी सबके पास जो सम्यक दृष्टि नहीं है यहाँ पर, वे सबके पास कार्बन वर्गणाएं कितनी है? अनंत भाव जितनी आज भी लेकर बैठा है वो। समझ में आएगा नहीं? हमको पता थोड़ी कार्बन वर्गणा अंदर है, जमा हो रही है, वो पूरा एक एक फल देती, बोला क्या डिस्काउंट ऑफर चलता नहीं वहाँ पर, पूरे के पूरे निकालने पड़ते हैं चुन चुन के। एक भी ऐसी परमाणु रहता नहीं जो फल दिए बिना जाता हो, वो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे में, लेकिन वो फल देगा ही। पूरे परमाणु निकालने पड़ते पूरे के पूरे, और हमारे को भरते हुए तो कुछ लग नहीं रहा। समझ में आएगा? आश्रो मतलब क्या होता है? आन, पानी जमा हो रहा है तो परमाणु आ रहे हैं, कर्म के परमाणु। फिर डर हमारे को दिन भर, आप आज के बाद कल ही स्वाध्याय को आएंगे तो दिन भर क्या करें बोलो भला? कर्म खींचे बोल, खींच स्पीड से खचा खच। समझ में आएगी? वो तो ठीक है, मैक्सिमम लिमिट 70 कोड़ा कोड़ी की है। समझ में आएगी नहीं? मैं तो ये एक ही टाइम पे अनंत भगवान लेता, अनंत काल बांध लेता। वो तो नया जो अगला बन रहा है हमारे को, वो तो अगले वाले भावों से है। लेकिन समझ रहे क्या कह रहा हूँ मैं? इतने कर्म बांध रहे, इतने परमाणु खींचता है वो कार्बन वर्गणाओं के प्रत्येक समय पर। बोलो मिथ्यात्व दशा में ही जो पहला गुणस्थान होता है, जो देह को मैं मानने वाले कितने कर्म खींचते पता आपको? हम बोल नहीं सकते आप। समझ में आएगा नहीं? इतना कर्म खींचता है हर समय। समझ में आएगा? मुनि दीक्षा लिया हो, 28 मूल गुणों का निर्दिचार पालन करता हो, वो भी इतने कर्म खींचता है। द्रव्य लिंगी की बात कर रहे हैं, ये बात समझना क्लियर है, सच्चाई है ये 100%। कर्म कौन नहीं खींचता? वही तो बात, सम्यक दृष्टि नहीं खींचते ज़्यादा। वो कितने खींचते? इस भाव के खींचेंगे या 2-3 भाव के खींचते। समझ में आ गया? उनमें से एक आधा जो रहता है, एक आधे जो है जो ढाई पुद्गल परावर्तन तक खींच सकता है, बहुत रेयर। मैक्सिमम तो सभी 2-4 भाव तक के ही खींचते हैं, याद रखना। क्योंकि कर्म ज़्यादा क्वांटिटी का प्रॉब्लम नहीं है, स्थिति अनुभाग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पता है क्या आपको? प्रकृति प्रदेश की दिक्कत नहीं है, स्थिति अनुभाग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो कहना है कि सम्यक दृष्टि बनना होगा अगर आपको कर्मों का डायरेक्ट हो। सम्यक दृष्टि ही जीतते हैं जो कर्म कम खींचते हैं, याद रखो। बाकी जितने कर्म सहित होते हैं, अब कितने याद रखना, यहाँ पर हम धनवान हैं, बहुत प्रॉपर्टी है, हमारे बहुत पैसे है, बहुत प्रसिद्धि, बहुत प्रशंसा है, दुनिया वाह वाह करती है, मतलब कर्म परमाणु फुल भरे हुए हैं। अब अंबानी को ले लो आप, कितना ज़बरदस्त लकी कि नहीं, हाउ लकी ही इज, है कि नहीं? क्या ऐसे अब वो तो परमाणु कितने खींच रहा है वो, क्योंकि उसके जितने जितने बिजनेस चल रहे हैं, कितने जितने जगह पे नॉनवेज भी बिकता है, क्या 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 दुनिया भर के काम चलते हैं, अच्छे बुरे सब पता है, गवर्नमेंट को लूटना वगैरह सब है ना, टैक्स की चोरी वगैरह। तो ये कितने कर्म परमाणु खींच रहा है आपको पता थोड़ी है। बस साथ याद रखना, वो चक्रवर्ती जब मोक्ष नहीं जाता तो साथ में नरक में जाता है, पता है आपको क्यों? वो तब परिग्रह है ना, तब पाप लगता है। तो अंबानी को क्या होता होगा विचार कर। और उन लोगों को हम लकी मान रहे हैं, वो हमारे लिए आदर्श होते हैं, हमारे उन जैसा बनने का रहता है, लोग कितने मूर्ख है। कर्म रहित जीव पसंद है हमारे को, कर्म सहित जीव पसंद है। इसलिए 5 परमिष्टि के सिवा अगर कोई आपको आदर्श लग रहा है, पूज्य लग रहा है, कुछ जैनिज्म में आए नहीं। अपन चैप्टर पढ़े थे ना, अगर आपको भगवान जी के सिवा कोई भी सुखी लग रहा है तो आप सम्यक दर्शन के पात्र ही नहीं हो, देश गुरु के भक्त ही नहीं हो, जैन ही नहीं हो, ये बताइए ना अपने बस्ती में, याद है? कर्म सहित जीव मतलब सोचो कितना भी नाम हो जाए उसको, पद प्रसिद्धि, इंद्र आदि, वैसे वो पद नहीं मिलते, राजा महाराजा बन जाए, और फिर इतना भोगे, दुनिया भर का भोगे। सिकंदर को ले लो, क्या हुआ होगा? कितने कर्म आए होंगे अंदर, और कितने जन्म मरण होने गया उसको, और वो सिकंदर कहीं दिखेगा भी नहीं, वो निगोद में कहा गया। कौन से शरीर में? एक शरीर में अनंत जीव, समझे, साधारण जीव बोलते ना, वो कहाँ सिकंदर का गायब होगा पता ही नहीं चलेगा। वो मारीची का जीव भगवान पार्शनाथ तक कहाँ गया वो पता ही नहीं चला। समझ रहे क्या कह रहे हैं हम? विचार करो जरा, वो सीरियसली लेने इन बातों को कि क्या कह रहे हैं हम, कि इतने कर्म आते हैं, खींचता है जीव, मिथ्या दृष्टि।
इसलिए एक समय का मिथ्या तो देह का अहमपना कितने कर्म खींचेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हे प्रभु कभी ऐसा समय हो ही नहीं कि मैं देह में अहमपना को, मेरा अहम आत्मा में बना रहे, इसी को सम्यक दर्शन। मैं अपने आप को आत्मा जानूँ तो मुझे कोई चीज़ों का आकर्षण नहीं रहेगा, तो मैं कर्म खींचूंगा ही नहीं। मैं अपने आप को देह मानूंगा तो मैं अच्छी सिचुएशन, पुण्य के उदय का आकर्षण रखूंगा, पाप का उदय ना हो ये भी भावना रखूंगा। उससे बहुत कर्म खींचते हैं, क्योंकि इच्छा से ही तो कर्म खींचे जाते हैं। कर्मों की निर्जरा इच्छा के अभाव में होती है, तो कर्मों का बंधन इच्छा से ही होता है। तो याद रखना, मैं देह को मानता हूँ तो पुण्योदय की इच्छा होती है कि नहीं, मुझे पापोदय को दूर करने की इच्छा होती कि नहीं, विषयों की इच्छा होती कि नहीं, बोलो कषायों की इच्छा होती कि नहीं, कितने कर्म खींचता होऊंगा मैं, जरा इस बात को गहराई से समझना। सम्यक दृष्टि इच्छा रहित होने से उसको कर्म कर्म बनते हैं। निर्वांछकता जो उसका गुण है, निकांक्षित गुण, उस गुण के कारण ही उसको कर्म का संचय कम होता है। और जो इच्छा सहित होते हुए कर्म को इतना खींचते हैं, क्या बताए हम। बहुत मेहनत करने से बहुत धन खींचता होगा कि नहीं होगा वो तो उदय डिसाइड करेगा, लेकिन बहुत मेहनत करने से धन के लिए बहुत कर्म खींचता है, ये चीज, इस बात को समझना, क्योंकि इच्छा बहुत तड़पाती है उसको। और ये चक्रवर्ती को भी था, वो बिना इच्छा के आया था, उनको तड़पे नहीं थे वे इच्छा से। चक्रवर्ती को जो आया वो इच्छा से आया, समझ में आएगा। विचार करो, एक व्यक्ति ने बहुत पैसे कमाए, इच्छा से कमाए, उसका बेटा बिना इच्छा के प्राप्त किया उसने, समझे कि नहीं। विचार करो, इच्छा से सिर्फ कर्म आते हैं, संयोग नहीं आते। अगर इच्छा से संयोग बदल जाते हैं तो कोई भी गरीब रहता नहीं, सही है कि नहीं। ना इच्छा हुई मेरे अंदर, समझ लेना बहुत कर्म खींच रहा हो स्पीड से। तो इच्छा तो रहती तुम्हारी इच्छा की कंटिन्यूटी को ही बोलो वही अनंतानुबंधिया प्रत्येक प्रत्येक संज्वलन कहा है, और कुछ नहीं होता। आपकी इच्छा 6 महीने के ऊपर खींच जाती है, अनंतानुबंध। आपकी इच्छा 6 महीने के अंदर बुझ जाती है, अप्रत्याख्यान। 15 दिन के अंदर बुझ जाती है, प्रत्याख्यान। अंतर्बोध भी संज्वलन। ये इच्छा के खिंचाव के ही तो नाम है, और कुछ और नाम है नहीं। कषाय, कषाय और इच्छा एक ही चीज़ होती है, समझे कि नहीं। गहरे से समझना इस बात को, क्योंकि कर्म बंधन कैसे होते हैं, कर्म कषाय से होते हैं, समझे नहीं। तो कषाय से नहीं, इच्छा से। ये बताओ आपको पता है कि नहीं बाजी, बताए वाले में बता दो। कषाय के 4 और 9 प्रकार है, पता है ना। 4 तो बड़े, नहीं 4 बड़े, क्रोध मान माया 2, और 9 हास्य रहते वाले, इसको ये ना 4 और 9। तो इन 4 में देखो, क्रोध और मान ये द्वेष रूप होते हैं, मायाशाली और लोभ राग रूप होते हैं। और उसमें भी हास्य, रति और 3 वेद ये होते हैं राग रूप, और अरति, शोक, भय, जुगुप्सा ये होते हैं द्वेष रूप। तो राग और द्वेष के ही 4 और 9 प्रकार है, बराबर। राग मतलब ऐसा हो ये इच्छा, और द्वेष मतलब ऐसा ना हो ये इच्छा। मतलब इच्छा के ही 4 और 9 प्रकार है, हाँ या नहीं। और इसी से आश्रय होता है, कर्म बंधन होता है, समझ रहे क्या। बेसिक समझना, मैं आपको उन 4 और 9 में से उसमें का जो सार है जिससे कर्म बंधन होते हैं वो बता रहा हूँ। कैसे कर्म बनते, इच्छा हो गई, कर्म बंधन प्रारंभ। और निर्जरा का क्या कहा था, निर्जरा तत्व संबंधी भूल में बताए दूसरी ढाल की लाइन, रोके न चाह निज शक्ति खोए। इसको क्या लाइन लिखा है, निर्जरा तत्व संबंधी भूल। तो इच्छा रोकने पर निर्जरा होती है, क्योंकि इच्छा निरोध को ही तब कहा जाता है, तब से निर्जरा होती है। तो इच्छा का अभाव होने से कर्म जाते हैं, इच्छा रहने पर कर्म आते हैं। विचार करो, अगर हमारे जीवन में कर इच्छा है तो बहुत कर्म खींचते हैं हम। जब इच्छा का अभाव होता है तो ही कर्म निकलते हैं हमारे से। तो इच्छा का अभाव कैसे होगा, सम्यक तो होने पर होते हैं कर्म। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं परिपूर्ण हूँ, जो हमारे चैप्टर चल रहा है। मैं परमार्थ हूँ, मैं इस विश्व का सबसे महान पदार्थ। मुझे मेरे सुख के लिए, अनंत काल के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, ये वाली जो फीलिंग आती है, इससे ही कर्म धड़ 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 निर्जरा। एग्जाम्पल वो जो दिया है समय सार्वजनिक अनुष्ठान, ये बताओ कौन कौन सबसे ज़्यादा मिट्टी किसको चिपकी, वो व्यायामशाला में जिसने तेल लगाया था। तेल कौन सा, इच्छाओं का। तो जो इच्छा के तेल वाले हैं वो बहुत कर्म खींच लेते हैं, और जो इच्छा के तेल रहित है वो चाहे कुछ भी कर ले, जब तेल ही नहीं है तो चिपकेगा ही नहीं। समझे कि नहीं समझे, विचार करो। चक्रवर्ती कितना कुछ कर रहे, तेल नहीं है तो चिपक नहीं रहा। हम तो इतना सा कर रहे, फुल तेल लगाए वाला है, बहुत चिपक रहा है।
समझे क्या अंतर, समझ रहे क्या? मैं तो दृष्टांत के माध्यम से बता रहा हूँ आपको। चिकनाहट बिल्कुल नहीं चाहिए, मतलब इच्छा बिल्कुल नहीं चाहिए, खाए को चाहिए अपने को। अरे इधर परिपूर्ण वस्तु, जैसे ये कब आएगा? परिपूर्ण वस्तु का अनुभव करोगे तो होगा, ये तो नहीं होगा। तो समझ में आए, कर्म बहुत होते हैं, बता दिया हमने। देखो तो एक जीव द्रव्य अनंत अनंत पुद्गल द्रव्यों से संयुक्त मानना। आगे देखो उसका विवरण। अन्य अन्य रूप जीव द्रव्य की परिणति, अन्य अन्य रूप पुद्गल द्रव्य की परिणति। मतलब अभी क्या बता रहे हैं, अब चैप्टर क्या कर रहे हैं कि जीव कितने वो बोले अन्य अन्य प्रकार के जीव के परिणमन, और पुद्गलों के अन्य अन्य प्रकार के परिणमन, बहुत प्रकार परिणमन है। देखो एक जीव द्रव्य जिस प्रकार की अवस्था सहित नाना आकार रूप परिणमित होता है, वह प्रकार अन्य जीव से नहीं मिलता। समझ में आएगा? देखो तो सबके आकार अलग, मनुष्य में भी पूरी वैरायटी अलग। समझ में आएगा? डॉगी में पूरी वैरायटी अलग, पूरे की पूरे अलग। ऐसे प्रश्न पूछते हैं हम, क्यों ऐसा अलग अलग क्यों? कि जीव की परिणति अलग अलग है, हर एक जीव के भाव अलग अलग है। अब बोले डॉगी तो सेम बने ना, क्योंकि कर्म प्रकृति शॉर्ट है। समझे क्या कहा? कर्म प्रकृति में ज़्यादा लिमिट नहीं, जैसे डॉगी में आगे सब कुछ, लेकिन एक कितने डॉगी की ब्रीड होती है पता है आपको? अनंत होती होगी। हर एक डॉगी अलग अलग है, बता है कि नहीं? विचार करो तो कहना है कि जीव की परिणति अलग है। इसके कर्म बहुत कर्मों में आएगा, लेकिन मैं आपको जीव की परिणति बता रहा हूँ। कर्म अलग अलग क्यों है? क्योंकि जीव अलग अलग है, जीव के भाव ही अलग अलग है। हर एक जीव देखो तुम मैच करता ही नहीं किसी को, समझे कि नहीं? सब जीव अलग अलग नेचर वाले हैं कि नहीं? अब घर में हम चाह रहे हैं कि सब मेरे नेचर के हो जाए, तो कैसे होंगे? जीव अलग अलग नेचर के ही होते हैं, अलग अलग भाव वाले ही होते हैं। और ये खासियत भी है, सब एक जैसे बिहेव करने लग जाएंगे तो सब रोबोट लगेंगे, समझ में? हाँ या नहीं? तो कंप्यूटर में डाल दिया अपने रोबोट ऐसे बिहेव करेगा, तो उसको हम बोल रहे थे वो उसको जो प्रोग्रामिंग डाली वही कर रहा है। विचार करो, तो आपको हमने एज ए लाइफ पार्टनर रोबोट दे दिया, कैसे फील होता है वहाँ? कैसा होगा कि तुमने बोला कि चलो आज ये करना, ठीक है कर लेते, कल ये करना, ठीक है करते हैं, तो बोर हो जाएंगे, अरे कभी नहीं बोलतीस नहीं दिमाग लगाती नहीं, मिल जाती नहीं। याद रखना, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सब जीव अलग अलग है, ये बहुत अच्छी है बात। सब अलग अलग जीते हैं, अपने भाव रहते हैं, और कभी को तुम गलती करोगे तुम हमें टोकेंगे। विचार करो तो ये सब जीव अलग अलग होते हैं, ठीक है? आगे देखो, वह अन्य जीव से नहीं मिलता, उसका और प्रकार है, ठीक है? इसी प्रकार अनंत अनंत जीव द्रव्य अनंत अनंत स्वरूप अवस्था सहित वर्त रहे हैं। कितने जीव दुनिया में? अनंत, सबके अलग अलग स्वरूप, अपनी अपनी अवस्था अलग। किसी जीव द्रव्य के परिणाम किसी अन्य जीव द्रव्य से नहीं मिलते। पता है आपको कब मिलते हैं जीव द्रव्य के परिणाम? पता है क्या? क्या? हाँ ये वर्ड है, मैं ये सुनना चाह रहा। सिर्फ अनिवृत्तिकरण में परिणाम मैच होते हैं, बाकी और कहीं नहीं। 3 करण देखे ना तुमने? सिर्फ अनिवृत्तिकरण के परिणाम, वो 3 करण होते हैं ना, अंतःकरण नहीं, अपूर्वकरण, हाँ अधःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। तो अनिवृत्ति का अर्थ होता है कि कोई भेद नहीं, सिर्फ वहाँ पे ही परिणाम मैच होते हैं, इसलिए सभी की सभी सिद्धशिला प्राप्त कर, सिद्ध दशा को प्राप्त करते, समझे कि नहीं? वही एक दशा है। तो कहना ये है, हाँ वो भी एक चौथे गुणस्थान वाला अलग, और वो 90वें गुणस्थान वाला अलग, समझ में कि नहीं? वो 90वें वाला जो है वहाँ से सेम हो जाता है, मतलब यहाँ पे भी सम्यक्त्व के लिए सेम परिणाम ही हुए हैं, जो पहले में वही है वो वाली। तो कहना है सिर्फ वहाँ पर परिणाम मैच होते हैं, बाकी कहीं परिणाम मैच नहीं होते, सब जीव के अलग अलग परिणाम, समझ में? तो फिर याद रखना, वहाँ पर वो अनिवृत्तिकरण नहीं होता 9वां गुणस्थान, तो सिद्ध भी अलग अलग टाइप के होते दुनिया के समझे कि नहीं? सब लॉजिक समझ रहे? इसलिए सिद्ध सब एक समान क्यों? क्योंकि 9वें गुणस्थान में सबके परिणाम मैच हो जाते हैं, सबके। समझ में आ गया? देखो वह अवस्था पुद्गल द्रव्य के, ठीक है। इसी प्रकार एक पुद्गल परमाणु एक समय में जिस प्रकार की अवस्था धारण करता है, वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती। तो पुद्गल के एक परमाणु भी बोलता है कि अपने चलेगा राज, तेरी बातों में आऊंगा नहीं। एक परमाणु राजी नहीं है दूसरे परमाणु को सुनने को, पता है आपको? ये लोकशाही ऐसी होती है, किसी का राज नहीं चलेगा, सब अपने अपने राजा है। यहाँ पर लोकशाही जैसी जो रहती है बस दुनिया में, वैसी ही कर्मों यानी विश्व व्यवस्था में भी ऐसा है, हर एक वस्तु अपना राजा है, एक का भी दूसरे के ऊपर नहीं चलता, चाहे तीर्थंकर हो जाए, परमाणु सुनेगा नहीं उनका, एक परमाणु सुनेगा नहीं, तीर्थंकर होगा। याद रखना मेरी बात, इसलिए तीर्थंकर बोलते भाई कोई सुनता नहीं, अपने हाथ पे हाथ रखो
क्योंकि दुनिया है वैसी है ना, वस्तु ऐसी है, वस्तु अपनी परिपूर्ण शक्ति सहित है, वो अपनी स्वतंत्र योग्यता से कार्य करती है, क्यों किसी का काम करना। इसलिए पूरे विश्व में हाथ पे हाथ धरे भगवान अपने भगवान जी में तुम्हारा वही उपदेश दे रहे, बोलो स्वाधीन है प्रत्येक जन, स्वाधीन है प्रत्येक कण, समझ रहे क्या नहीं। पर द्रव्य से है पृथक, पर अपने द्रव्य में है, वही लोग जिसने बताया जगत को प्रत्येक कण स्वाधीन, करता न धरता कोई, अणु अणु स्वयं में लीन है। अणु अणु एक एक परमाणु परमाणु पर स्वतंत्र है, इसलिए पूरे पुद्गल अपने अपनी योग्यता से परिणमित हो रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करने का है, कुछ तो बदलने का होगा कि गरीबी को अमीरी में, है पापोदय को पुण्योदय में, मृत्यु को जीवन में, बुढ़ापे को जवानी में, कुछ बदलो ना, रोग को निरोगता में बदलो ना, कुछ बदलो। कुछ बदल नहीं सकते, तीर्थंकर नहीं बदल पाए, सुनिए कि पार्श्वनाथ जी के उपसर्ग को दूर नहीं कर पाया मुनि दशा में, बदलने वाले चक्कर ही नहीं विश्व में। आपको तो एक वस्तु करता नहीं इस विश्व में, एक वस्तु भी करता नहीं, पता है आपको क्यों? क्योंकि उसके गुण और उसकी पर्याय स्वयं का कार्य कर रही है। विचार का कोई किसी का परमाणु तो छोड़ो, पर्याय भी सुनने को तैयार नहीं किसी का, सब अपनी योग्यता से। इसी का नाम स्वतंत्र होता है। सबका अपना अपना तंत्र चलेगा, किसी और का तंत्र चलेगा ही नहीं। वस्तु रेडी नहीं है परतंत्र के लिए होने के लिए, सब अपनी वस्तु अपने तंत्र से चलती है, अपने टेक्निक से, अपने गुण पर्याय से चलेगी, अपनी योग्यता से चलेगी। समझ में आ रहा है क्या? तो देखो वह अवस्था अन्य पुद्गल परमाणु द्रव्य से नहीं मिलती, इसलिए पुद्गल परमाणु द्रव्य की भी अन्य अन्यता जानना बोल दिया। जीव भी पूरे अलग अलग, पुद्गल भी पूरे पूरे अलग अलग। कितना स्वतंत्र है इस विश्व में। ये पढ़ने सुनने पर और अपने अंदर उतारने पर आपके हाथ ऐसे नहीं हुए तो नाम बदल देना, ऐसे ही हो जाते क्या? किधर कुछ बदलना ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, क्या सब बराबर चल रहा है, एकदम व्यवस्थित योग्य। समझ रहे? जो योग है वही हो रहा है, योग्य हो रहा है, तो मुझे करना क्या है? मुझे बस तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है। लाइन क्या है पहले? सब द्रव्यों का सहज परिणाम सदा सहज ही होना है, तुम्हें नहीं कुछ करना है, बस सहज जानते रहना है, और अपनी पर्यायों में भी अदल बदल ना करना। इतना कुछ लिखा है, अपनी पर्यायों में भी नहीं, जो कुछ होना है सब हो रहा है, बराबर हो रहा है, और मेरे न परद्रव्य में कुछ बदलना है, ना अपने स्वद्रव्य में बदलना है। ऐसी ही भावना में आनंद, शांति, सुख, आनंद उत्पन्न होता है। और करने में बोलो आकुलता, पीड़ा, चिंता। इसलिए करना सो मरना होता है। कर्तृत्व वाला जीव कभी सुखी नहीं हो सकता, ज्ञाता रूप में सुखी हो सकते हैं। समझे? चलो समय अपना हो गया, बाकी का अपन कल चर्चा करेंगे। सहजानंदी